नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जहां खुद समय रुक जाता है, जहां मृत्यु भी डरती है और जहां भगवान शिव विराजते हैं कालों के भी काल बनकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य की। भाग 1। उज्जैन वो शहर जहां से समय शुरू होता है। दोस्तों, उज्जैन सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह समय का केंद्र माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब घड़ियां नहीं बनी थी तो भारत का समय उज्जैन से तय होता था। जी हाँ, यहाँ से ही काल यानी टाइम की गणना शुरू होती थी और शायद इसी वजह से यहाँ विराजमान भगवान शिव को कहा गया महाकाल, मतलब कालों के भी स्वामी। कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन कुछ राक्षसों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए। तभी धरती फटी और एक तेज प्रकाश निकला। वो थे स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी, राक्षसों का संहार हुआ और उसी जगह प्रकट हुआ कालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दोस्तों, यह वही स्थान है जहां आज उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर महाकाल मंदिर है। अब यहाँ का पहला रहस्य सुनिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं शंभु है, यानी यह किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया, बल्कि धरती से खुद प्रकट हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की ज़मीन के नीचे एक चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ एक अलग किस्म की स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस होती है। क्या यह वही शक्ति है जिससे भगवान खुद प्रकट हुए? यह आज तक रहस्य है। दोस्तों, अगर आपने कभी भस्म आरती नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यह दुनिया की सबसे अद्भुत पूजा है। सुबह 4 बजे जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो भगवान महाकाल को चिता की राख से सजाया जाता है। जरा सोचिए, जहां लोग राख से डरते हैं वहीं भगवान खुद उस राख को आशीर्वाद मानकर धारण करते हैं। यह आरती हमें याद दिलाती है, सब कुछ मिट जाएगा पर शिव शाश्वत है। कहा जाता है, जो इस आरती का दर्शन कर ले उसके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, आज तक कोई नहीं जानता कि वो भस्म आरती कहाँ है। दोस्तों, महाकाल मंदिर 5 मंजिल का है। नीचे महाकालेश्वर लिंग, ऊपर ओमकारेश्वर लिंग और सबसे ऊपर नागचंदेश्वर मंदिर। यह मंदिर भूमिगत शैली में बना है, यानी इसका गर्भगृह धरती के अंदर। कहा जाता है यही कारण है कि यहाँ ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और भक्तों को एक अलग शक्ति का अनुभव होता है। अब सुनिए सबसे अजीब बात, यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। बाकी पूरे साल बंद रहता है। पर रहस्य यह है, एक साल तक बंद रहने के बावजूद अंदर की मूर्तियों पर ना धूल जमती है और ना जाले, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर रोज़ उनकी देखभाल करती है। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए और भक्त कहते हैं यह महाकाल की लीला है। रहस्य नंबर 5, शमशान और शिव का संबंध। दोस्तों, महाकाल मंदिर के पास प्राचीन शमशान घाट है, इसलिए शिव को कहा गया है शमशान वासी। कहते हैं जब भस्म आरती होती है तो उस समय शमशान की ऊर्जा सीधे गर्भगृह तक पहुंचती है और यही कारण है कि यहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। यह वो स्थान है जहाँ मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि यहाँ मृत्यु का भी स्वामी महाकाल है। रहस्य नंबर 6, कालचक्र का केंद्र। उज्जैन में स्थित यह मंदिर कालचक्र का केंद्र माना जाता है, यानी समय का प्रारंभ और अंत दोनों यहीं से होते हैं। कहा जाता है जब पृथ्वी बनाई गई तो पहला काल रेखा यहीं से निकली थी और इसी कारण भगवान को कहा गया महाकाल, यानी समय के स्वामी। भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर समय जैसे थम जाता है, मन में केवल शिव रह जाते हैं। रहस्य नंबर 7, ध्वनि का जादू। क्या आपने कभी मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनी है? वो सिर्फ आवाज़ नहीं होती दोस्तों, वो कंपन होती है जो आपकी आत्मा तक पहुँचती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारें इस तरह बनी हैं कि ध्वनि फैलती है, गूंजती नहीं। यानी जो हर हर महाकाल बोलता है वो अपने अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल देता है। भाग 10, आधुनिक रहस्य महाकाल लोक। 2022 में बना महाकाल लोक, यह एक अद्भुत आध्यात्मिक कॉरिडोर है।
यहाँ 108 विशाल मूर्तियाँ हैं। हर मूर्ति शिव के किसी न किसी रूप की कथा कहती है। रात में जब यहाँ रोशनी जलती है तो लगता है जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। लोग कहते हैं महाकाल लोक में चलना भी ध्यान है। मृत्यु और मुक्ति का रहस्य कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक बार महाकाल के दर्शन कर ले उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। यमराज स्वयं यहाँ झुक जाते हैं क्योंकि महाकाल उनके भी स्वामी हैं। इसलिए उज्जैन को कहा गया जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है। महाकाल का संदेश। दोस्तों, महाकाल का रहस्य सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। अगर हम अपने भय, अहंकार और बुराई को मिटा दें तो हर व्यक्ति अपने अंदर का महाकाल पा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो सुबह सुबह भस्म आरती ज़रूर देखिए। वहाँ आपको एहसास होगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।